पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी सीरियस बहस हो रही है। बहस ये हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो 11 साल थे, उन 11 सालों के अंदर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो खराब हुए हैं, और क्या हमें अगले 15 साल या 14 साल ऐसे ही रहना चाहिए। आज की खबर है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चलाया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है, भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश जज्बा हो रही है नहीं हो रही तो उससे पाकिस्तान बदनाम होगा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इसको लिफ्ट ही नहीं करवाई, किसी जगह ये पेश ही नहीं की जा सके। तो एक एफर्ट ये भी उन्होंने की है। आने वाले दिनों में ये भी करेंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है, हो सकता है कुछ जैली वीडियोस बना के, एआई वीडियोस बना के इंटरनेशनल मीडिया को या आवाम को गुमराह किया जाए, और साथ साथ ये हेडलाइंस को तब्दील करना चाहता है। और मुझे लगता है कि मानसून के बाद ये ठीक ठाक किस्म की जंगी मशकें स्टार्ट करेगा। नहीं, पाकिस्तान के अंदर बहस ये हो रही है कि अब हमें खित्ते में भारत के बगैर रहना शुरू करना चाहिए। ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। दिस कन्वर्सेशन इज नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फेज में जा चुकी है। वो कह रहे हैं भाई नहीं, भारत ठीक है, बहुत बड़ी ताकत होगी, बहुत बड़ा नाम है शायद दुनिया के अंदर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम थोड़ी देर बाद कह रहे हैं बात करें, वो कह रहे हैं हमने आपसे बात ही नहीं करी, वो हम कह रहे हैं बात करने, तो हम कह रहे हैं बात ही नहीं करनी। तो ठीक है, ना बात करें। ये पिछले लीडरशिप थी पाकिस्तान में, ये इमरान खान साहब थे जो कहते थे नहीं, मोदी साहब पावर में आएंगे 2019 में, हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने 370-35 एयर वो कर दिया। अब क्या बात करें, अब जाके जनाब हर जुमे वाले दिन खड़े होकर मोदी साहब को बुरा भला कहेंगे। ये कोई पॉलिसी तो नहीं थी, ये तो डिजास्टर था। तो क्या करते, हमने वक्त जाया किया है। ये पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि दिस शुड नॉट बी द केस। अब बांग्लादेश एक अलहदा मुल्क बना जब से इंडिया का एक कंट्रोल रहा, अब बांग्लादेश इंडिया के इन्फ्लुएंस में नहीं है, सो हमें बांग्लादेश के करीब हो जाना चाहिए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान को हमें देखना चाहिए, और ये एक नया ब्लॉक बनना चाहिए, इसमें और मुल्कों को शामिल करना चाहिए। अगर इंडिया ने 2016 में सार को डिसफंक्शनल कर दिया, ठीक है, इंडिया ने कर दिया। हमने 10 सालों में क्या किया? कुछ भी नहीं, इंतजार, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, जो करेगा इंडिया करेगा, हमने तो कुछ भी नहीं करना। तो पाकिस्तान के अंदर अब ये सोच है कि बस भाई ठीक है, जो होना था हो गया। मोदी साहब दुनिया जो के बहुत बड़े लीडर हैं, तो हम बस इतना ही है जो हो गया। अब हमें वो जैसे कहते हैं ना, हम नहीं मानते उनकी किसी लीडरशिप को, हमें उनके साथ नहीं रहना। और दुनिया के सामने पाकिस्तान का पैगाम ये था, पाकिस्तान की मजबूरी है, तुम्हारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तुम्हारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान कहता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म कर दी जो थी, अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है। दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने शुरू हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करें। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि आज जनरल आर्मी चीफ को बिठाया, लंच करवाया। इंडिया को जारी बात है बुरा लगा है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप, जो वही अमेरिका का व्हाइट हाउस है जिसके अंदर पिछले पाकिस्तानी वजीर आजम को 4 साल जिसका फोन नहीं सुना गया था। और अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। नाउ द सिचुएशन इज चेंज्ड कंप्लीटली। और वो क्यों चेंज हुई है देखें, अगले दिन जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने, पेट हेगसेट ने कहा कि नाउ दिस इज एशिया पैसिफिक, नॉट इंडो पैसिफिक। उन्होंने इंडो पैसिफिक का नहीं, एशिया पैसिफिक का नाम लिया। तो दैट इज अ मैसेज। ये मैसेज है आपके लिए जनाब, ये मैसेज है आपके लिए कि अब तैयारी पकड़ें। आप क्या करें? तैयारी पकड़ें, और इस तैयारी को इस अंदाज से लेके चलें कि जनाब हमें वो जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान किस हिसाब से, ठीक है जी। So that is something which is important. That is something which is important. मैं ये समझता हूं कि हमें what पाकिस्तान needs is, इस जंग के बाद जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, पाकिस्तान का ग्राफ जारी बात है उठा है, और बड़ा तगड़ा करके उठा है। मैंने आपको पहले बताया था कि मुसलमान दुनिया जो है वो हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है, बड़ा हमसे प्यार करते होंगे,
लेकिन वो समझते थे नहीं यार, ये तो इंडिया है जो है, हमें पाकिस्तान की वो लिफ्ट ही नहीं कराते थे पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को किसी किस्म की लिफ्ट नहीं कराते थे, समझ रहे हैं। वो ये नहीं कहते थे कि जनाब पाकिस्तान, वो कहते थे इंडिया ही सारा कुछ है। अब क्या पोजीशन है? अब पोजीशन ये है कि अब पाकिस्तान जो है वो सीधी सीधी एक ही बात कर रहा है कि ठीक है आप इंडिया से ताल्लुक रखें, हमें इस चीज का कोई परवाह नहीं है ना आप में भी जज्बा है, आप में भी अंकल जी है जज्बा? नहीं, मुझ में नहीं है। अच्छा, आप में है ना? बिल्कुल है। चले आप ये चीज आप तीनों में जज्बा है, आप तीनों जज्बे के साथ ऐसा करें इसराइल को इधर से तबाह कर दें। इंडिया पे क्यों नहीं प्रेशर डाला? हाँ, ये मैं सवाल मेरा बनता था कि भाई उन पे क्यों नहीं, वो भी हमारे साथ ही थे ना। अब देखिए कि अमेरिका जो इंडिया पे इसलिए प्रेशर नहीं डाल रहा क्योंकि आपस में बेती है, ठीक है ना, आपस में बेती है, एक दूसरे मिली भगत है इनके आपस में, अच्छा ठीक है ना। अमेरिका जो है जो भी अपनी चीजें हैं इंडिया से लेन देन करता है, इंडिया अमेरिका को भी चीजें फंडिंग वगैरह ट्रांसफर चाइना पे करता क्यों है। नहीं डालता? हाँ, चाइना पे प्रेशर अगर कोशिश करता है तो चाइना उसके प्रेशर में आता क्यों नहीं? चाइना उसके प्रेशर में इसलिए क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। ये चीज वो कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे, वो डैम भी बना रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि पानी बंद करके दिखाओ, हम सांस बंद कर देंगे। ओ भाई, हमें क्या ये धमकियां दे रहे हो कि पानी बंद कर देंगे? अच्छा, हम करके तो बंद कर दे, हम हुसैन के मानने वाले हैं। मोदी दुरुस्त हो जाए। ये सारा कुछ जो भी करता है मोदी करता है अच्छा और सील करा रहे हैं, अच्छा, लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं है। टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं, हम तो मर जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। टेक्नोलॉजी के हवाले से हमसे आगे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, हाँ। इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। अब जितनी भी जापानी गाड़ी वो इंडिया बना के दे रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? हमें तो ये पढ़ाया गया है कि हम कहते थे कि इंडिया हमारा नेबर है, हम उनसे ना मिल के रहेंगे। अच्छा जी, जबरदस्त। बुक्स में हम पढ़ते हैं कि वो इंडिया ने साजिश कर दी थी तो बांग्लादेश इस वजह से पाकिस्तान इंडिया कैसे साजिश कर जब अपने ही मुलव्वस हो? अच्छा, क्यों जी? वो गलत आप लिखा तो है। बल्कि बुजुर्ग हैं, वो आप गलत लिखा है। हमारे भाईचारे का तो ये सबूत है क्या? कि ये गुरु नानक है, जी जी, हम भी उनको सलाम पेश करते हैं गुरु नानक को, ठीक है। कि हमने दरवाजे खोल दिए हैं कि सिख भाई हमारे आए यार। आप क्या कर रहे हैं? हमारी मसाजिद को गिराते हो। यहाँ पे बताया जाता है ना मस्जिद, वहाँ पे बताया जाता है कि पाकिस्तान में सिंध में हिंदुओं पे जुल्म, मंदिर गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इंशाअल्लाह ताला अच्छा अगर अब इंडिया ने कोई हरकत की अच्छा, तो हम जो है ना फिर उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद रखें। ये आवाम को गुमराह किया जाए और साथ साथ ये हेडलाइंस को तब्दील करना चाहता है। और मुझे लगता है कि मानसून के बाद ये ठीक ठाक किस्म की जंगी मशक़ें स्टार्ट करेगा, जो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी एक रिपोर्टिंग ये भी है कि इंडिया फिर वहाँ से पे पानी निकल आए, स्पिलवेज उसके टूट जाएं और फिर इंडिया ये क्लेम करे कि देखिए जी हमने सिंध ताश मुआहदा मनसूख किया था, पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि हम आपके डैम तोड़ देंगे, तो अब ये देखें इसने डैम तोड़ दिया और ये सारा नुकसान इसलिए किया गया है कि सिंध ताश मुआहदा जो है उसके ऊपर पाकिस्तान को गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो हेडलाइंस वो एक नई हेडलाइंस बनवाएगा। तो मुझे लगता है कि एक पूरी कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से कि जो इनकी मुखालिफ सुर्खियां हैं उसको तब्दील करके इनकी हमायत में सुर्खियां दी जाएंगी। सुर्खियों की हद तक तो बात समझ आ रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सुर्खियां क्या जंग की सूरत भी अख्तियार करेंगी? वो जंग करना चाह रहा है या सिर्फ और सिर्फ देखिए जब फौजें तैयार बैठी हों और बॉर्डर के ऊपर हों, कोई छेड़छाड़ हो जाए तो जंग होते ज़्यादा देर नहीं लगती। अब अगर फर्ज कर लो कि वर्ष कम वर्ष एक वैसे आइडिया है कि अगर वहाँ फौज उनकी मौजूद है और उसके ऊपर अटैक हो जाता है किसी साइड से फौज के ऊपर और उनके 10, 15, 20, 50 या 100 लोग मारे जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसान होगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें। या गलती से किसी साइड से कोई मिसाइल चल जाता है, पाकिस्तान से ही चल जाता है गलती से, है तो उसको जंग में कन्वर्ट करते हुए कितनी देर लगे? लेकिन आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।